संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए दुनिया के कई देशों ने भारत की वकालत की है। दुनिया भर के कई देश चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो, लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता जरूर मिलेगी, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि कई देश ऐसे भी हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे और वहीं से जयशंकर ने भारत विरोधी देशों पर तंज कसते हुए निशाना साधा। लेकिन एस जयशंकर का मानना है कि पिछले 10 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। शायद 10 साल पहले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनने के लिए ज़्यादा मुश्किलें आती और शायद स्थायी सदस्यता ना भी मिलती और ना ही मिली है, लेकिन अब समय बदल चुका है, भारत बदल चुका है। जयशंकर ने कहा कि जब वो विभिन्न देशों में जाते हैं तो उन्हें बदलाव नजर आते हैं। दुनिया भारत को अलग नज़र से देखती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना अभी भी आसान नहीं है क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा में भरी है। पूरी दुनिया चाहती है कि उनका देश महाशक्ति बने, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बने, अन्य देशों पर अपनी हुकूमत चलाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चीन जैसा देश खुद के विकास के साथ साथ दूसरे देशों को भी नीचे गिराने की हमेशा कोशिश करता रहता है। चीन एग्जैक्टली यही काम करता है। भारत की यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए चीन नहीं चाहता कि भारत यूएन का स्थायी सदस्य बने, लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिता कंबोज ने जमकर चीन पर निशाना साधा है। डॉक्टर एस जयशंकर का स्पष्ट कहना है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट के लिए बाधा सिर्फ चीन है, बाकी अन्य देश नहीं है। भारत पिछले कुछ सालों से लगातार यूएन को भी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो वित्तीय सपोर्ट हो या फिर अपनी कूटनीतिक फैसलों से यूएन को सपोर्ट करना हो। वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। इन स्थायी सदस्यों के पास ही किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की क्षमता होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुई थी और अब 2024 चल रही है, इसलिए उस समय से यूएन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या भी कम थी और अब चीज़ें बदल भी चुकी है, इसलिए यूएन में भी बदलाव होना जरूरी है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।